ज्योतिराव फूले की पुस्तक गुलामगिरी के पिछले एपिसोड में हम इसके 8वें भाग को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें विष्णु के 7वें अवतार परशुराम के ऊपर चर्चा करते हुए महात्मा फूले जिक्र करते हैं कि परशुराम स्वभाव से उत्पाती, दुस्साहसी, हठी और मूर्ख था। उसने न केवल अपनी मां की हत्या करी, बल्कि यहाँ के मूल निवासी क्षत्रियों को भी अपना गुलाम बनाकर उनके साथ क्रूर व्यवहार किया। उसने इन गुलामों को न केवल मुंह में सिंदूर और तेल ठूंसकर महलों की नींव में चुनवाने की नई परंपरा की शुरुआत करी, बल्कि जो यहाँ के मूल निवासियों की गर्भवती स्त्रियां थी, उनको भी ढूंढ ढूंढ कर उनके बच्चों को मारा ताकि समूल नाश किया जा सके। लेकिन फिर भी खुशकिस्मती से कुछ गर्भवती स्त्रियां इसके चुंगल से बचकर भागने में सफल रही और उन्होंने जिन बच्चों को जन्म दिया, उससे जो वंशावली आगे बढ़ी, वही दरअसल आज के कायस्थ हैं। उसके बाद वे जिक्र करते हैं कि देश में जैसे जैसे मुसलमानों की सत्ता मजबूत होती गई, वैसे वैसे ही ब्राह्मणवादी वर्चस्व टूटने लगा, जिसकी तकलीफ इन्हें आज तक है। जिक्र करते हैं रामचंद्र का भी, लेकिन इनके रामचंद्र रामायण वाले रामचंद्र नहीं है, बल्कि यहाँ के एक क्षेत्रपति के पुत्र रामचंद्र हैं। और उनका संघर्ष जो है वो परशुराम के साथ रहा, जिसमें परशुराम को करारी हार मिली और उससे ये बहुत अपमानित महसूस करने लगा और सारा राजपाट छोड़कर कहाँ चला गया ये किसी को नहीं पता। इस पर ढूंढीराव प्रश्न करते हैं कि भागवत पुराण में लिखा है कि परशुराम अजर अमर है और आप कह रहे हैं कि वे मर गया है या उसका पता नहीं। इस पर महात्मा फूले कहते हैं कि जब उन्होंने अन्य पुस्तक शिवाजी पवाड़ा लिखा था, तो उसमें उन्होंने परशुराम को निमंत्रण दिया था कि यदि वे जिंदा है तो हमारे सामने उपस्थित हो, जिससे हमें भी ये पता चल सके कि भागवत पुराण में लिखी गई सभी बातें सच हैं। लेकिन आज तक परशुराम का कोई पता नहीं। यदि परशुराम जिंदा होता तो ब्राह्मणों ने उसे कब का ढूंढ कर निकाल लिया होता। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और इसके 9वें भाग की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर धर्म ग्रंथों की शुरुआत कहाँ से हुई। उनको लिखने का शायद यही समय रहा होगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े के माहौल में पठन पाठन नहीं किया जा सकता। उसके लिए शांति का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा।